शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक पर अब हमारी खबरों का असर होने लगा है। हमने बहुत सारी खबरें ब्रेक की थी, आपने हमारे चैनल पर देखी, और हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें, हमारा संजय पाठक जी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमको जो खबरें आई, हमारे पास प्रूफ आए, हमारे पास सबूत आए, हमने पूरी ताकत से खबरें दिखाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि संजय पाठक के खिलाफ कितनी जांचें शुरू हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे उनके ऊपर जो शिकंजा कसता जा रहा है, इस शिकंजे से निकलना संजय पाठक के लिए आसान नहीं होगा। बेशक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में संजय पाठक इसलिए आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में उनके तमाम सारे कामों को, उनके तमाम सारे धंधों को संरक्षण मिलेगा, लेकिन संजय पाठक के काम करने की जो स्टाइल है उसमें वे खुद अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं। आज की इस खबर को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इस खबर में जो जानकारियां लेकर आया हूं, आप चौंकेंगे कि क्या कोई समझदार व्यक्ति, कोई व्यवसायी व्यक्ति इतनी बड़ी गलती भी कर सकता है जो संजय पाठक जी ने की है। पुनः मैं संजय पाठक जी को कहूँगा कि आज की खबर आप भी देखिए, और आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो तत्काल आप आइए, मैं आपका पक्ष भी दिखाऊंगा। लेकिन आज जितने भी खबर मैं दिखाऊंगा, सारे दस्तावेजों के साथ, सारे कागजों के साथ दिखाऊंगा। खबर अब ये आई है कि संजय पाठक के ऊपर डिंडोरी कलेक्टर, डिंडोरी जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जी हाँ, जो पत्र आए हैं, एसडीएम ने जो पत्र लिखे हैं, वो दोनों पत्रों की कॉपी मेरे पास है, बल्कि 3 पत्रों की। और एक और बड़ी खबर मेरे पास है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने संजय पाठक की पूरी जांच आयकर से कराने का भी निर्णय लिया है और आयकर विभाग को संजय की फाइल भेज दी गई है। वो चिट्ठी भी आ गई है मेरे पास। आप देखिए संजय पाठक पर किस तरह शिकंजा कस रहा है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको एक बात और बता दूं कि संजय पाठक पर अकेला भारत सरकार ने शिकंजा नहीं कसा, अकेला कोई डिंडोरी प्रशासन ने शिकंजा नहीं कसा है। पिछले जब से हमने ये खबरें चलाना शुरू की हैं, तब से उनके ऊपर शिकंजा कसा है ईओडब्ल्यू का, उनके ऊपर शिकंजा कसा है खनिज विभाग का। खनिज विभाग ने 3 जांचें शुरू करा दी हैं उनके खिलाफ। वो तीनों जांचों के पत्र मेरे पास हैं, मैं इसके पहले वो खबर दिखा चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक जांच पुरानी चल रही थी, वो फाइल भी खुली है, और वो है ईडी की। आप सोचिए, ईडी भी संजय पाठक जी की जांच कर रही है, वो फाइल खुल गई है। एनपी प्लांटेशन के नाम से ये फाइल है। संजय पाठक जी कहते हैं कि ये जो एनपी प्लांटेशन है वो नत्थू पहलात कौल प्लांटेशन है, जो उनके घर पे 2 बधुआ मजदूर हैं ना, आदिवासी, उनके नाम है। लेकिन कटनी के लोग कहते हैं कि संजय पाठक की मां का नाम है निर्मला पाठक, ये निर्मला पाठक के नाम से है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया हूं जो आपको चौंकाएगी, वो खबर ये है कि जो डिंडोरी में संजय पाठक ने अपने गरीब बधुआ मजदूरों के नाम से जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, उसमें केस रजिस्टर हो गया है। जी हाँ, जो जिले का राजस्व विभाग रहता है, एसडीएम कार्यालय रहता है, एसडीएम कार्यालय ने प्रकरण कायम कर लिया है। आप सोचिए, कटनी के आदिवासियों के नाम जो बेगा चक है पूरा डिंडोरी का, जहाँ बेगा जनजाति के लोग रहते हैं, उनकी ज़मीनें धोखे से खरीद ली और संजय पाठक जी का पैसा लगा है इसमें। संजय पाठक के यहाँ जो 4 जो आदिवासी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं या उनके यहाँ काम करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बधुआ मजदूर हैं, तो इन 4 लोगों के नाम से जो ज़मीनें खरीदी हैं, ज़मीनें कितनी, आप चौंक जाएंगे, लगभग 700 एकड़ ज़मीन खरीदी है। और ये ज़मीनें कितने में खरीदी गई हैं? 20,000, 50,000, 80,000। और इस ज़मीन के नीचे क्या है? इस ज़मीन के नीचे दुनिया का सबसे शानदार, सबसे अच्छा बॉक्साइट है, और इस बॉक्साइट की खदानें संजय पाठक की कंपनी आनंद माइनिंग के नाम से सारे का सारा ठेका हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गरीब आदिवासी हैं डिंडोरी के, जिस गांव में ये लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उस गांव का नाम है पेपलिया मॉल। पेपलिया मॉल जो आता है वो आता है बजाग तहसील में, डिंडोरी की एक बजाग तहसील है।
और बजाग तहसील में जो एसडीएम है राम बाबू देवांगन, मैंने उनके बारे में सुना है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। राम बाबू देवांगन के बारे में सुना है कि उन्हें खरीदने की बहुत कोशिश की गई है। अब किसने खरीदा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको खरीदने की बहुत कोशिश की गई है और उन्होंने एक पैसा लेने से मना कर दिया। और राम बाबू देवांगन पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसी मेरे पास खबरें हैं। राम बाबू देवांगन ने क्या किया वो भी आप सुनिए। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की है इन 4 आदिवासियों के नाम से। मैं स्क्रीन पे वो चिट्ठी दिखा रहा हूँ आपको। ये 4 आदिवासी कौन है? ये हैं नत्थू कौल, ये है राकेश गौड़, ये है रघुराज गौड़ और ये है प्रहलाद कौल। ये चारों आदिवासी संजय पाठक के बदुआ मजदूर टाइप हैं। संजय पाठक के यहाँ काम करते हैं और आप विश्वास करेंगे इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये 700 एकड़ ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं? हमने रिकॉर्ड निकलवाया कटनी जिला प्रशासन से, हमने पर्सनल निकलवाया और हमें ये पता चला कि ये गरीबी की रेखा के नीचे इनका नाम दर्ज है। अब अंदाज लगाइए, क्या तुम मजाक बना के रखे हुए हो? आप विधायक हो तो क्या भगवान हो आप अरबपति बनने के लिए उन गरीब आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली आपने डिंडोरी में। डिंडोर आदिवासियों को आगे करके आदिवासियों की ज़मीन छीन ली और अपनी वहाँ माइनिंग करना चाहते हो आप। 700 एकड़ ज़मीन के पैसे मेरी जानकारी के अनुसार संजय पाठक ने अपनी कंपनियों से इन आदिवासियों को दिए। इन आदिवासियों ने ज़मीन खरीद ली और ये ज़मीन खरीदने के बाद में अब माइनिंग का वहाँ काम चालू होने वाला है। लेकिन इसी बीच में रायता फैल गया, क्योंकि आपके अपने लोकप्रिय चैनल सबकी खबर ने भंडा फोड़ दिया इसका पूरा के पूरा। हमारे बंडा फोड़ने के बाद आप यदि हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको ये सारी की सारी खबरें दिखेंगी और एक नहीं 60-70 हज़ार लोगों ने हमारी खबरें सुनी हैं। आप देख लीजिए, हमने ये जो बेगा वाला मामला है, बेगा जनजाति की जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, ये सारा पूरा की पूरा खुलासा हमने किया, हमने इस चैनल से किया। हमारे खुलासे के बाद में वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सक्रिय हो गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर कमलेश टेकाम, उन्होंने वहाँ ज्ञापन दिया। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर बताया कि जो पिपलिया मॉल गांव हैं, जहाँ एक जो बेगा जनजाति है, ये विलुप्त होती जनजाति है, ये एक केवल इसी बेल्ट पे पाए जाते हैं। इन पे केवल थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और वो ज़मीनें भी पूरी की पूरी उनके साथ धोखाधड़ी करके और आदिवासियों के नाम से संजय ने हथिया ली, संजय पाठक जी ने हथिया ली। और वो ज़मीनें अब इस समय स्थिति ये है कि वो जो बेगा आदिवासी हैं वो बगैर ज़मीन के हो गए। अब उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और वे परेशान हैं। तो अब उनकी मदद के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सामने आई है। वो चाहती है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो। आदिवासियों की ज़मीन नहीं बिक सकती थी, कैसे बिक गई? आदिवासी अब बेकार हो चुके हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं बची हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए। तो सबसे बड़ी मैं बधाई दूंगा डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारविया को। नेहा मारविया ने वो जो पत्र आया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, वो पत्र एसडीएम को भेजा कि आप निष्पक्षता से इसकी जांच करें। और जो मैंने नाम बताया आपको, राम बाबू देवांगन जो एसडीएम हैं, जिन्हें खरीदने की बहुत कोशिश की गई, राम बाबू देवांगन ने जो पत्र लिखा है वो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। पुनः मैं चाहता हूं कि आपको वो पत्र दिखाऊं। ये पत्र उन्होंने इन चारों आदिवासियों को लिखा है और उनसे कहा है कि आपने ये जो पिपलिया गांव में ज़मीनें खरीदी हैं, इस पत्र को पढ़िए जो मैंने लिखा है। नत्थू कौल को बताया गया, नत्थू कौल के बारे में बताया गया है कि उसने 151.45 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है। अब आप सोचिए, नत्थू कौल को आप देख लेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, इस गरीब आदमी के पास 151 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए। एक राकेश गौड़ हैं जिन्होंने 33.41 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है। एक रघुराज गौड़ हैं 144.18 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है। और एक प्रहलाद कौल हैं जिनके ने 32.34 हेक्टेयर, यानी ये सब मिलाकर लगभग 700 हेक्टेयर ज़मीन इन लोगों ने खरीदी है। एसडीएम साहब ने ये पत्र भेजकर इनसे कहा है कि आप 11 जून को, आप आज से कुछ दिन बाद 11 जून को व्यक्तिगत रूप से हमारे कार्यालय में आएँ और बताएं कि आप पर ये ज़मीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए, ये ज़मीनें आपने कैसे खरीदी हैं पूरा। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारे न्यायालय में, यानी एसडीएम के राजस्व न्यायालय में, इस संबंध में अब एक प्रकरण दर्ज हो गया है और इस प्रकरण का नंबर है 0010/B121
2025-26 यानी एक राजस्व प्रकरण दर्ज हो गया है। अब ये प्रकरण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने कहाँ तक जा सकता है। संजय पाठक जी, आपके रास्ते में कांटे बिछ रहे हैं धीरे धीरे, और ये हमने नहीं बिछाए, हमने तो सिर्फ खबर दिखाई है। ये कांटे आपने, आपके कर्मों ने बिछाए हैं। आप जिस तरह गरीब आदिवासी, क्या काहे के आप जनप्रतिनिधि हैं, काहे का आपका नाम है जनप्रतिनिधि, काहे के सेवक हैं आप आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, लूटने का काम कर रहे हैं। किस तरह से पैसा घुमाते हैं मैं बताऊंगा। 927 करोड़ रुपए कैसे कंपनियों में घुमाए, वो सारे कागज भी मेरे पास आ चुके हैं। मैं ये खबर अलग से बनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आपने गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी हैं, इस पर प्रकरण कायम हो गया है, और ये मामला यहाँ ठहरने वाला नहीं है। संजय पाठक जी, आप उलझ गए हो बहुत बुरी तरह से। खैर, मैं आगे बताता हूँ कि ये चिट्ठी वहाँ पहुँच गई है। 11 जून को इस पर सुनवाई होगी। अब मैं आपको एक और चिट्ठी बताता हूँ, और ये चिट्ठी ने संजय पाठक जी की हवा निकाल दी है। और ये चिट्ठी है एसडीएम ने, आप फिर देख सुनिए, एसडीएम डिंडोरी के एसडीएम, जो बजाग के एसडीएम है देवांगन जी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है तहसीलदार को, कटनी के तहसीलदार, मुड़वारा तहसीलदार को। ये चिट्ठी भी मेरे हाथ लग गई है। और उन्होंने इस चिट्ठी पे क्या लिखा है जरा आप देखिए। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि हमारे यहाँ इन आदिवासी, कटनी के रहने वाले इन आदिवासी, जो नाम मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 700 एकड़ ज़मीन खरीद ली है। आप ये बता दीजिए कि ये कहाँ रहते हैं, और इनके पास ये खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। ये तहसीलदार से पूछा है। किसने पूछा है? डिंडोरी के एसडीएम ने। मुझे मालूम है कटनी का तहसीलदार कुछ नहीं करेगा। संजय पाठक जी की जेब में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करने वाला है। मुझे पता है ये बात, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, क्योंकि अब ये खबरें करते करते मुझे भी काफ़ी अनुभव हो गया है। ये तहसीलदार कोई रिपोर्ट भेजने वाले नहीं है। हाँ, यदि कटनी कलेक्टर को ये चिट्ठी पहुंची, हालांकि इसकी कॉपी कटनी कलेक्टर को दी गई है, वो बैठे हुए हैं दिलीप यादव जी, वो इस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। उनने यदि आदेश दे दिया तो कटनी के तहसीलदार को भेजनी पड़ेगी जानकारी, जो मुड़वारा तहसीलदार कहलाता है। तो यदि ये जानकारी पहुंचेगी तो ये मामला और आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि 2 पत्र डिंडोरी से कटनी पहुंच चुके हैं। एक सीधा आदिवासियों को नोटिस दिया गया है कि आइए और बताइए आपने ज़मीनें कहाँ से खरीदी। एक कटनी प्रशासन से पूछा गया है कि इन आदिवासियों की आर्थिक स्थिति क्या है। इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि डिंडोरी के बेगाचक यानी बेगा क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो बेचारे भूमिहीन हो गए, आवासहीन हो गए हैं, भूमिहीन हो गए हैं, और आवास तो उनके छीने जा रहे हैं। मेरे को ये पता बताया गया है कि अब उनको माइनिंग की परमिशन मिल गई है मध्य प्रदेश सरकार से, और बहुत जल्दी इन बेगा आदिवासियों को वहाँ से उजाड़ा जाएगा। देखते हैं कि आदिवासियों के नेता सोए रहेंगे कि कुछ जगेंगे, वो भी देखेंगे अपन। लेकिन संजय पाठक जी की टीम वहाँ सक्रिय है, और वो पूरे तरह से इन आदिवासियों को उजाड़ने पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आदिवासी भूमिहीन और बेरोजगार हो गए हैं। भूमि करने हेतु ये राशि कहाँ से आई, और ये जो खरीदार है 4 आदिवासी कटनी के, इनकी ज़रा आर्थिक स्थिति बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, मेरे पास कागज यदि आप चाहे तो मैं दे दूँगा। इनमें से 2 आदिवासी सुबह जो वो होता है ना, एक जो राशन मिलता है गरीबी की रेखा वाला, कौन सा कार्ड होता है नीला पीला, उस कार्ड को लेके बेचारे राशन लाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बाजार से राशन खरीद के खा लें, और 700 एकड़ ज़मीन संजय पाठक जी ने इनके नाम से खरीदी है। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी बिल्कुल इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। मैं उनको नेचर जानता हूं, और यही कारण है डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि शिवराज जी ने तो इन सब चीज़ों को ढक के रखा था। मैं कह रहा हूँ शिवराज जी ने ढक के रखा था। क्यों रखा था? शिवराज जी मुझे बुला लो, मैं बता दूंगा आपको आपने क्यों ढक के रखा था। मेरे पास वो सारे दस्तावेज भी हैं। क्यों रखा था आपने ढक के, वो भी मुझे पता है। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोहन यादव इस पर कार्रवाई करेंगे, इसका पूरा भरोसा मुझे है। क्योंकि देखिए, डिंडोरी कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आप सहारा के मामले में देखो, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहा है। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में वित्त विभाग ने आयकर विभाग को सौंप दी है जाँच। तो संजय पाठक पर अब चौतरफा शिकंजा कस रहा है। संजय पाठक बहुत जल्दी एक बड़ी आफत में फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं पुनः कह दूं, मेरी उनकी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा काम है, पत्रकार का काम है खबर दिखाना। मैं खबर दिखाता हूं। वे मेरे घर भी आ चुके हैं, उन्होंने मेरे से कहा भी, बातचीत भी हुई। मैंने कहा आप अपना पक्ष रख दो। आज भी कह रहा हूं
कि यदि हमने कोई गलत खबर चलाई है तो आप रख दो। ये जो शिवराज जी वाली पॉइंट बताया है, इस पर भी आ जाओ संजय पाठक जी, मैं बता दूंगा कि आपको शिवराज जी के क्या संबंध है, और किसी दिन बनाऊंगा खबर, सबूतों के साथ बनाऊंगा। मैं क्या होता है, जब तक पूरे सबूत मेरे पास नहीं होते, और फिर लाइन अप करता रहता हूँ सब चीज़ों को। जो कागज़ बिल्कुल पुख्ता आ जाते हैं, जब लगता है कि पूरी खबर पक गई है, तो फिर मैं बनाने से पीछे भी नहीं हटता। मैं लगातार खबरें बना रहा हूं, लेकिन आज की खबर यही है कि अब डिंडोरी प्रशासन ने और आयकर, भारत सरकार ने आयकर विभाग को पूरी जांच सौंप दी है। आयकर विभाग का पत्र मैं अगली खबर में दिखाऊंगा। पत्र आ चुका है, अभी इस समय मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई भारत सरकार ने संजय पाठक के खिलाफ शुरू की है। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को संजय पाठक की जांच सौंप दी है। यद्यपि उस जांच में ये लिखा है कि सारा की जो ज़मीनें जिस तरह से खरीदी गई हैं, उसे आयकर विभाग अपने उस पर कसे और देखे। अब देखते हैं कि उस पर जांच में क्या निकलता है, कुछ आएगा तो उस पर भी अपन बात करेंगे। जो कागज़ मेरे पास है, आज मैंने सिर्फ वही खबरें आपको दिखाई हैं। आगे और जो जानकारियाँ आएंगी फिर आपसे शेयर करूँगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम विज्ञापन नहीं लेते सरकार से, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा विज्ञापन है, क्योंकि गूगल से थोड़े बहुत जो विज्ञापन चलते हैं उससे हमारे ऑफिस का खर्चा चलता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करें, लेकिन आपके जितने मित्र हैं, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि सबकी खबर हर मोबाइल पे सब्सक्राइब हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। हम निष्पक्षता से आपको खबर देते रहेंगे। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।